हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डॉक्टर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल शीथ और फेमोरल कैनाल के बारे में, जिसको हम एक मॉडल की हेल्प से समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। अगर हम बात करें फेमोरल ट्रायंगल के बारे में, तो फेमोरल ट्रायंगल है क्या? जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये एक ट्रायंगुलर है। तो ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है ऑन फ्रंट ऑफ अपर वन थर्ड ऑफ थाई बेलो इंग्वाइनल लिगामेंट। जस्ट इमेजिन कि ये हमारी थाई होती है, ये फ्रंट ऑफ थाई है और ये क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो इसके अपर वन थर्ड पे प्रेजेंट होता है एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं फेमोरल ट्रायंगल। अब फेमोरल ट्रायंगल को कौन कौन बनाता है? तो फेमोरल ट्रायंगल को बनाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस मसल एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल। अगर हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझे तो ये क्या होता है, ये होता है फेमोरल ट्रायंगल। तो फेमोरल ट्रायंगल को कौन कौन बना रहा है? इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसे जो बेस फॉर्म करती है, और मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस लेटरल बाउंड्री बनाती है, और मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मीडियल बाउंड्री बनाती है। और अपेक्स किससे फॉर्म होता है? तो अपेक्स फॉर्म होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस। अगर हम फेमोरल ट्रायंगल को एक मॉडल की हेल्प से समझें तो ये क्या है, इसे हम जो ग्रीन कलर से है इसे हम मान लेते हैं ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये सर्टोरियस मसल है और ये एडक्टर लॉन्गस मसल है। तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये क्या बना रहा है, ये बेस फॉर्म कर रहा है। और जो मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस है ये क्या बना रही है, लेटरल बाउंड्री। और मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस वो क्या बना रही है, मीडियल बाउंड्री। एंड दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, वो क्या बना रहा है, अपेक्स बना रहा है। ठीक है ना। फेमोरल ट्रायंगल समझ लिया हमने, अब समझते हैं फेमोरल शीथ। तो फेमोरल शीथ क्या है? तो क्या होती है, ये एक फनल शेप्ड होती है और ये क्या करती है, फेमोरल जो वेसल्स होती हैं उन इनक्लोज या फिर कवर करके रखती है। अगर हम इसे एक मॉडल की हेल्प से समझें, ये क्या होती है, ये होती है फेमोरल शीथ। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक सबसे पहले तो अगर हमें देखें तो ये क्या कैसे दिख रही है, हमें फनल शेप दिख रही है। ओके, एंड देन ये क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फेमोरल वेसल्स। मतलब जो फेमोरल वेसल्स होती हैं, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स आती हैं, तो उनको क्या करता है 3 to 4 सेंटीमीटर तक इनक्लोज या फिर कवर करके रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेमोरल शीथ। अब इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें हमें बेस दिख रहा है और अपेक्स दिख रहा है। तो बेस क्या है, बेस क्या है, डायरेक्टेड अपवर्ड और टूवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमें अपवर्ड में दिख रहा है एंड कहाँ तक जाता है, ये एब्डोमिनल कैविटी तक। अगर हम इसके अपेक्स की बात करें तो अपेक्स क्या होता है, मर्ज हो जाता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ फेमोरल वेसल्स। अब ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है? तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी आउटर लेयर होती है, जिसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। तो उनसे क्या होता है, ये मर्ज हो जाता है। ओके, नाउ अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो जो फेमोरल शीथ है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल। अब हम इसे एसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं? एसिमेट्रिकल इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो वॉल होते हैं, एक तो लेटरल वॉल, दूसरी मीडियल वॉल। तो इसकी जो लेटरल वॉल होती है वो है वर्टिकल, एंड जो इसकी मीडियल वॉल होती है वो ऑब्लिक होती है एंड बीइंग डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लेटरली। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं और बीच में क्या होता है, सेप्टा, जिसकी हेल्प से ये क्या होता है, डिवाइड होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, फेमोरल शीथ इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट बाय सेप्टा। ओके, तो अब 3 कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले होता है लेटरल कंपार्टमेंट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड थर्ड होता है मीडियल कंपार्टमेंट। तो जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टेरियल कंपार्टमेंट कहते हैं, जो क्या करता है, कंटेन करता है फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व। सेकेंड क्या है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, वेनस कंपार्टमेंट। अगर कंटेन क्या करता है, फेमोरल वेन कंटेन करता है। एंड थर्ड जो है वो है मीडियल कंपार्टमेंट। तो जो मीडियल कंपार्टमेंट है इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट होता है वो कंटेन करता है लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्यूट एंड फाइब्रोफैटी टिश्यूज। ओके, एंड जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, फेमोरल कैनाल बोलते हैं। तो मीडियल कंपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज फेमोरल कैनाल। हमने क्या देख लिया, फेमोरल ट्रायंगल देखा, फेमोरल शीथ देखा, और अब हम बात करेंगे फेमोरल कैनाल के बारे में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट फेमोरल कैनाल। तो फेमोरल कैनाल क्या होता है, एक शॉर्ट फेसियस ट्यूब होती है, एक ट्यूब की तरह होती है जो फेसिया की बनी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेमोरल कैनाल बोलते हैं।
एंड जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ इज कॉल्ड फेमोरल कैनाल। तो हम इसे लिख सकते हैं ना कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ इज आल्सो नोन एज फेमोरल कैनाल। ओके, नाउ अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है। अगर हम इमेजिन करें, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेमोरल कैनाल। तो ये क्या होती है, फेमोरल कैनाल है, जो कैसी होती है, कॉनिकल शेप की होती है। ऊपर की तरफ ही हमें वाइड दिख रही है और नीचे की तरफ नैरो दिख रही है। तो इस अपर पार्ट इज वाइड एंड इट्स नैरो, या फिर बेलो इट्स नैरो। ओके, अब इसकी जो बेस है या अबव बोलेंगे तो वो क्या होता है, वो 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ओके, एंड जो बेस होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है, जिसे हम फेमोरल रिंग कहते हैं। ओके, फेमोरल कैनाल के फंक्शन की बात करें तो फेमोरल कैनाल जो होता है वो क्या करता है, ये क्या काम करता है, ये एक डेड स्पेस होता है। इसका जो वर्क होता है, ये एक्सपेंशन कराता है किसका, फेमोरल वेन का। कब, जब जो वेनस रिटर्न होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जो ये फेमोरल कैनाल जो होती है वो एक्सपेंशन कराती है फेमोरल वेन का। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।